नमस्कार, मैं शीश राम जाखड़ एक बार फिर कक्षा 10 का आज शायद हमारा पांचवा पाठ है। पांचवा पाठ कक्षा 10 संस्कृत का। जितने भी कक्षा 10 के छात्र हैं वो यहाँ पर जुड़ करके और जाखड़ सर क्लासेज पे इन पाठों का अध्ययन कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर कार्य भी यहाँ पर करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सुभाषितानि पाठ का नाम है। यहां पर जो आपका पहला श्लोक है इसको अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। ठीक है, आपके सामने ये जो श्लोक है काफी बार आया होगा, इसको एक बार ध्यान से देखेंगे। देखिए, यहां पर अन्वय का रूप दिया, मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु आलस्यम ही उद्यम समय बंधु नास्ति यम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति। यहाँ ये अन्वय दिया है, अपन इसका अर्थ करेंगे। देखो, मनुष्याणाम यानी मनुष्यों के, शरीरस्थ यानी शरीर में स्थित, महान यानी बहुत बड़ा, रिपु यानी दुश्मन, आलस्यम यानी आलस्य ही मानी निश्चित रूप से, यानी मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु या दुश्मन आलस्य निश्चित रूप से आलस्य ही है। उद्यम समय, उद्यम यानी परिश्रम, परिश्रम के समय यानी समान या मेहनत के समान, बंधु नास्ति यानी कोई भाई नहीं है, कोई मित्र नहीं है। यम कृत्वा यानी जिसे कृत्वा यानी करके, मनुष्य न अवसीदति यानी न माने नहीं, अवसीदति यानी दुखी होता, यानी जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता। अब एक बार फिर से कंटिन्यू इसका देखेंगे। देखिए, मनुष्य के शरीर में रहने वाला बहुत बड़ा शत्रु आलस्य है। ठीक है, और परिश्रम के समान कोई भाई या बंधु या मित्र नहीं है, जिसको करके यानी परिश्रम को करके कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता। अर्थात हमें यह बताया गया है कि हमें परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत करोगे तो आप दुखी नहीं होगे। क्यों? कि मेहनत का फल अच्छा आएगा तो हम दुखी क्यों होंगे। इसके लिए हमें मेहनत करने के लिए श्लोक हमें प्रेरित करता है। बच्चे यहाँ से इसका अर्थ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा यहाँ से लिखना चाहे तो आपके सामने ये अर्थ दिया हुआ है, आप वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा अपन करते हैं, दूसरे श्लोक की शुरुआत। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बलि बलम वेति न वेति निर्बल पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करिचय सिंहस्य बलम न मुस्कै। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया है। यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है, इस श्लोक के संदर्भ में जो चित्रावलोकन किया गया है, वो कहानी दिखाई गई है जो इसमें बताई गई। देखिए क्या है इसमें, गुणी गुणम वेति। गुणी यहाँ पर अन्वय के द्वारा चले। देखो, गुणी गुणम वेति यानी गुणी यानी गुणवान व्यक्ति, गुणम यानी गुण के महत्व को वेति यानी जानता है। निर्गुणम, निर्गुण है न यानी निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता, यानी गुणवान व्यक्ति गुण के महत्व को जानता है, निर्गुण नहीं जानता। ठीक है, बलि बलम वेति, बलवान व्यक्ति बल के महत्व को जानता है। निर्बल है न, निर्बल नहीं जानता। स्वाभाविक सी बात है, निर्बल को पता ही नहीं होता कि क्या बल होता है। वसंतस्य गुणम पिकः वेति वायस्य न, यानी वसंत ऋतु होती है, उस वसंत ऋतु का जो गुण है वो कोयल जानती है, वायस्य यानी कौवा नहीं जानता, कौवे को उसका वसंत के गुण का महत्व का पता नहीं है। फिर अगला है, सिंहस्य बलम करि वेति, सिंहस्य यानी सिंह का, बलम यानी बल, करि यानी हाथी, वेति यानी जानता है, यानी सिंह के बल को हाथी जानता है। मुष्क है न यानी चूहा नहीं जानता। चूहे को क्या पता इसमें कितना बल है, क्योंकि वो तो किसी बिल में घुस जाएगा, मुझे तो पता ही नहीं। लेकिन हाथी को पता है कि अगर शेर ने किया अटैक, जान खतरे से खाली नहीं है। तो इसलिए इसमें क्या बताया गया है कि जो गुणवान व्यक्ति होती है ना, उस वो गुण के महत्व को जानता है, और जो निर्गुण होता है उसको कोई लेना देना नहीं है, नहीं जानता। बलवान व्यक्ति बल के महत्व को जानता है, उसे पता है कि कितना बल है, किस प्रकार से युद्ध करना है, लड़ना है। लेकिन निर्बल व्यक्ति इसके बारे में अनजान है। और वसंत के गुण को कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता। वसंत ऋतु में कोयल बोलती है, कौवा है वो थोड़ी सी कर्कश आवाज होती है, इसलिए वो उसके महत्व को नहीं जानता। और सिंह के बल को हाथी जानता है, जबकि चूहा नहीं जानता। ये था, और यहाँ पर आपके सामने ये दिए हुए हैं अर्थ, आप बच्चे यहाँ से लिख भी सकते हैं। चलिए, हमने 2 श्लोक पढ़ लिए हैं, तीसरे श्लोक की ओर आते हैं। निमितम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै
कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। ठीक है, ये है आपके सामने प्रश्न, सॉरी श्लोक। और इसका देखिए अन्वय, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकृति, यह माने जो निमित्तम यानी कारण से या किसी उद्देश्य करके प्रकृति क्रोधित है, यानी किसी कारण को टारगेट करके किसी कारण की वजह से क्रोधित होता है। स तस्य अपगम्य ध्रुवम प्रसिद्धति, स माने वह, तस्य माने उस कारण के, अपगम्य यानी दूर हो जाने पर, ध्रुवम निश्चित रूप से, प्रसिद्धति यानी प्रसन्न होता है। ठीक है, यस्य मन है यानी जिसका मन अकारण द्वेष यानी बिना कारण ही द्वेष करता है, क्रोधित होता है, जन है यानी लोग, तम यानी उसको, कथम यानी किस प्रकार, परितोषयिष्यति यानी संतुष्ट करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है कि जो व्यक्ति बिना किसी कारण के जो व्यक्ति किसी कारण को उद्देश्य करके क्रोधित होता है, वह उस कारण के समाप्त होने पर प्रसन्न हो जाता है, यानी वो कारण अगर चला गया तो वो खुश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मनुष्य बिना कारण ही द्वेष करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, क्रोधित रहता है, उसको जो है वह लोग उसको कैसे संतुष्ट कर पाएंगे, यानी अर्थात वो उसका है वो कारण गलत हो जाएगा, कोई भी मनुष्य उसे संतुष्ट नहीं कर सकता। यानी जो बिना कारण करेगा उसका क्या इलाज है, देखिए सकारण क्रोध करेगा तो कारण की समाप्ति पर शांति मिल जाएगी, लेकिन बिना कारण द्वेष करेगा तो असीमित प्रयास रहेगा और क्या होगा, गुस्सा, असंतोष, ये बढ़ता जाएगा। ये था आपका अगला। चलिए अगले श्लोक की तरफ। उदीरितो अर्थ है पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जन है, पैरेंगित ज्ञान फला ही बुद्ध है। यह है आपका चौथा श्लोक। इसमें क्या दिया है देखो, पशुना अपि उदीरित अर्थ गृह्यते, पशुना अपि यानी पशु भी, उदीरित यानी कहे हुए, अर्थ यानी अर्थ को गृह्यते यानी ग्रहण कर लेते हैं, कही हुई बात का अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। हाथी और घोड़े भी भार ढो देते हैं, और पंडित लोग हैं बिना कही हुई बात को समझ जाते हैं, इशारों में समझ जाते हैं। इसी प्रकार जो बुद्धिमान है वो संकेत मात्र ज्ञान वाले फल रूप को प्राप्त कर लेते हैं, यानी संकेत मात्र को ही समझ जाते हैं जो बुद्धिमान वाले लोग होते हैं वो। इसलिए ये जो आपका श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आप। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थित काष्ठगतो ही वहनी स एव वहनिर्दहते शरीरम। क्या कहा गया है, देखिए आपके सामने ये जो लकड़ी के अंदर जो अग्नि है और ये देह स्थिति यानी हमारे शरीर के अंदर, वो इस प्रकार हमारा नाश कर देती है। देखिए नराणाम देह विनाशनाय प्रथम शत्रु, मनुष्य के शरीर का विनाश के लिए जो पहला शत्रु है वो कौन है, जो गुस्सा है वो। देह स्थित क्रोध है ही अस्ति, यानी शरीर में स्थित क्रोध ही वो पहला शत्रु है, पहला दुश्मन है जो विनाश कर देता है। यथा जैसे काष्ठगत है वहनी, यानी जैसे लकड़ी में जो स्थित उसकी जो ज्वलनशीलता है, अग्नि है, वो काष्ठम देती है यानी लकड़ी को ही जला देती है। सह एव वहनी, यानी वह अग्नि ही क्रोध शरीरम देते हुए, वह अग्नि ही क्रोध रूपी शरीर को, क्रोध से शरीर का दहन कर देती है, यानी जो अंदर जो हमारा जो शत्रु बैठा है वो क्रोध रूपी, वो हमारे शरीर को भी जला देता है। ठीक है, ये आपके सामने, यानी मनुष्य के शरीर में निवास करने वाला पहला शत्रु कौन है, क्रोध है। ठीक है, जिस प्रकार लकड़ी में स्थित अग्नि है उसी को जला देती है, वैसे ही हमारे शरीर में स्थित जो क्रोध है वो हमें ही जला देता है। ठीक है, अगला देखिए। मृगा मृगई संगम अनुरजंती, गावस् गोभी तुरंगास्तुरंगई, मूर्खास मूर्खई शुद्धिये शुद्धिवी, सम्मानशील वेस्तेषु सक्षम। देखिए क्या कह रहा है, मृगा मृगई, यहाँ देखिए मृगा मृगई शय अनुरजंती, यानी हरिण हरिणों के साथ है अनुगमन करते हैं, रहते हैं। गावह गोभी ही, गाय गायों के साथ, तुरंगा तुरंगी यानी घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्खा मूर्खी मूर्ख मूर्खों के साथ, शुद्धिये शुद्धि भी सज्जन सज्जन लोगों के साथ है। समानशील वेशनेषु सक्षम भवति, यानी समानशील यानी समान व्यवहार वालों में ही मित्रता होती है, ये इसका अर्थ है। ठीक है, चलिए। सेवितव्यो महावृक्षः फल छाया समन्वितः है, यदि देवात् फलम नास्ति छाया के निवाजिते, यानी कि फल छाया समन्वित है महावृक्ष सेवितव्य, यानी फल छाया से युक्त जो वृक्ष होता है उसकी ही हमें
उसका ही आश्रय लेना चाहिए। यदि देवात फलम नास्ति, यदि भाग्य से फल नहीं भी मिले तो छाया के निवारित है, तो अर्थात उसकी छाया से तो कोई हमें नहीं रोक सकता। देखिए हमें आश्रय लेना चाहिए, पहले तो बड़े वृक्ष का लेना चाहिए, फिर उसके ऊपर फल लगे हों ऐसा लेना चाहिए, लेकिन वो दोनों ही नहीं हो तो हमें उसकी छाया से तो कोई नहीं रोक सकता, इसलिए हमें इस प्रकार आश्रय लेना चाहिए। अगला देखिए श्लोक, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम मनोषधम अयोग्य पुरुष है नास्ति योजक सतर दुर्लभ है। ठीक है, यहाँ देखिए अमंत्रम अक्षरम नास्ति, यानी ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं है। ठीक है, अनौषधम मूलम नास्ति, ऐसी कोई जड़ नहीं है जो औषधि नहीं है। ठीक है, अयोग्य पुरुष नास्ति, और ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो अयोग्य है। ठीक है, तत्र योजक दुर्लभ है, दुर्लभ है, यानी वहां पर जोड़ने वालों की कमी है, अर्थात योजकों की कमी है, बाकी सभी चीजें संभव है। ऐसा मंत्र नहीं है, कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं हो सकता, ऐसी कोई जड़ नहीं है जो औषधि नहीं हो सकती, ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो योग्य नहीं है, अर्थात सभी योग्य भी है, तो वहां पर जोड़ने वालों की कमी है। ठीक है, यहां देखिए अगला, संपतौ च विपतौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तस्तास्तमय तथा। ठीक है, यहाँ देखिए महताम संपतौ च विपतौ च एक रूपता भवति, यानी महान लोगों की संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता ही होती है, यानी वो दोनों ही कंडीशन में एक समान रहते हैं। ठीक है, जैसे सविता उदय रक्त भवति, जिस प्रकार सविता यानी सूर्य उदय होता है तब रक्त यानी लाल होता है। ठीक है, वैसे तथा अस्त समय च रक्त भवति, और अस्त होते के समय भी लाल ही होता है। इसलिए क्या है कि जो हमारी सज्जन लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, उनको सम्मान व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य उदय और अस्त दोनों समय में सम्मान रंग का रहता है, लाल रंग का रहता है, वैसे ही विपत्ति और संपन्नता दोनों में ही सम्मान व्यवहार करने के लिए हमें बताया गया है। आपका अगला श्लोक, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वस्थेत धावने वीर भारष्य वहने खरे। ठीक है, देखिए विचित्र संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, विचित्र, इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, यानी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो निरर्थक है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। अश्व है चेत धावने, अगर घोड़ा दौड़ने के लिए काम आता है तो वीर अस्ति, यानी उसमें दौड़ने में महान है, तरही तो खरे यानी जो गधा है वो भारष्य वहने वीर अस्ति, वो भार ढोने में वीर है, महान है। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक कोई भी चीज नहीं है। जैसे घोड़ा दौड़ने के लिए वीर है, महान है, तो गधा भार ढोने के लिए भी महान है। ठीक है, ये थे आपके 10 श्लोक, और अब अपन बात कर लेते हैं श्लोकों के बाद प्रश्नोत्तर कार्य की, फटाफट जल्द से जल्द देख लेते हैं। अभी देखिए थोड़ा सा बचा है, कितना समय है? 5-7 मिनट। चलिए अपन अब शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर कार्य की। थोड़ा सा समय का अभाव है, फटाफट पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहां देखिए एक पदेन उत्तरम, एक पद में उत्तर देना है। मनुष्याणाम महान रिपु, के मनुष्य का महान शत्रु कौन है? आलस्यम। गुणी किम व्यक्ति, गुण को जानता है, गुणवान व्यक्ति किसको जानता है? गुण को। केसाम संपत्तो च विपत्तो च एक रूपता भवति महताम, यानी महान लोगों की। किनकी होती है संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता? महान लोगों की। ठीक है, पशुनापि की दृश्य गृह्यते, पशु कही हुई बात को, उदीरितो अर्थ है वो ग्रहण कर लेते हैं। उदय समय अस्त समय च कह रक्त भवति, सूर्य है वो लाल रहता है, अस्त समय और उदय समय दोनों समय में क्या रहता है? लाल रहता है। ठीक है, पहला प्रश्न आपका हो गया। अब देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, केन समय बंधु नास्ति, किसके समान है? कोई भाई नहीं है, बंधु नहीं है। उद्यमेन समय यानी परिश्रम के समान है, कोई भाई नहीं है। वसंत से गुणम क्या जानाति, वसंत के गुण को कौन जानता है? वसंत से गुणम पिके जानाति, यानी वसंत के गुण को कोयल जानता है, कौवा नहीं जानता। ठीक है, बुद्धयः की दृश्य भवंती, ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो परेंगित ज्ञान फला भवंती, यानी दूसरों के संकेत से ही ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नारायणाम प्रथम शत्रु क्या, मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है? पहला शत्रु क्या है? आपका क्रोध।
नराणाम प्रथम शत्रु क्रोध। शुद्धिय सख्यम केन स भवति, शुद्धिय सख्यम सुधि भी स भवति, यानी जो सज्जन है वो सज्जनों के साथ है, विद्वान विद्वानों के साथ है, मित्रता होती है। ठीक है। अस्माभि कीदृश वृक्ष सेवित, हमें किस प्रकार के वृक्ष की, जो फल और छाया से युक्त हो, महान वृक्ष हो, उसके आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, यानी इसमें जो खाली स्थान भरने, ठीक है, तस्या अपगम्य से ध्रुव परिषदति, अपगम्य हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव परिषदति। यस्य मन है अकारण द्वेषी तस्य जन, सर थोड़ा सा डिस्टेंस 2 मिनट, जन है तम कथम परितोषी। ठीक है, इसमें ये हो जाएगा। और ये देखिए, ये पिछली बार परीक्षा में भी आया हुआ है, देख लिए, विचित्र संसारे खलु, यहाँ पर किंचित और अश्वचेत धावने। ठीक है, और वीर खरे भारष्य वहने, इसमें हो जाएगा। इनका अर्थ हमने पहले पढ़ लिया। समानार्थक श्लोकों को अपन देखें तो देखिए, विद्वान स एव भवति, यह अनुक्तम अपि तथ्यम जन। अरे ये राजेश, राजेश क्या कर रहे हो यार, 1 मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा। हाँ, पढ़ाई में ध्यान दे। विद्वान स एव भवति, यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये जो हमारे श्लोक आया था, अनुक्तम अपि उयति पंडितो जने। ठीक है, मनुष्य सम स्वभाव जने से मित्रताम करोति, इसका जो समान अर्थ वाला जो श्लोक है वो है समानशील वेशनेषु सख्यम, इसको आप देख लेंगे। परिश्रम कुर्वाणे नर कदापि दुख न प्राप्नोति, यानी दुख को प्राप्त नहीं करता, तो इसका नास्ति उद्यम समो बंधु वाला श्लोक हो जाएगा। ठीक है, और महांत जनः सर्वदेव सम प्रकृति भवन्ति, तो इसका संपत्तौ से युक्तौ महताम एक रूपता। वाक्य परिवर्तन वाला है, देखिए, मूल वाक्य निर्देश और परिवर्तित वाक्य। ठीक है, देखिए, गुणी गुणम जानाति, ये मूल वाक्य है, इसको बहुवचन में करेंगे तो गुणिना गुणम जानन्ति हो जाएगा। ठीक है, और पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति, इसको अगर कर्मवाच्य में करेंगे तो पशुना उदीरितो अर्थ है गृह्यते हो जाएगा। ठीक है, और मृगा मृगे से अनुव्रजन्ति, इसको एक वचन में करना है तो क्या बनेगा, मृगे मृगेण से अनुव्रजति। ठीक है, कै छायाम निवार्यति, इसको कर्मवाच्य में करना है तो केन छाया निवार्यति हो जाएगा। और फिर है तेन एव वहनिना शरीरम दह्यते, इसको कर्तृवाच्य में करेंगे तो स एव वहनी शरीरम दहति, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बचा है, संधि कार्य वाला देख लीजिए, 1 मिनट। न अस्ति प्लस उद्यम समय, तो क्या बन जाएगा, नास्त्युद्यम समय। ठीक है, तस्य अपगमे, तस्यापगमे हो जाएगा। ठीक है, अनुक्तम अपि उहति, अनुक्तम अप्युहति, और गावः च गावश्च। ठीक है, इस प्रकार ये आपके हो जाएंगे। न प्लस अस्ति नास्ति, रक्त प्लस च प्लस अस्तमय, तो रक्तस्तास्तमय। ठीक है, और योजक है प्लस तत्र, योजक तत्र, ये हो जाएगा संधि कार्य वाला प्रश्न। ठीक है, ये इनको भरना है, उद्यम समय उद्यमेन समय वाला श्लोक हो जाएगा। ठीक है, ये देख लेंगे आप, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और अंत में विलोम शब्द वाला ये देख लो। प्रसिद्धति यानी प्रसन्न होता है तो इसका प्रकुपित नहीं क्रोधित होना। मूर्ख है तो सज्जन या विद्वान। बलि तो निर्बल हो जाएगा। सुलभ दुर्लभ। ठीक है, संपतौ विपतौ, अस्तमय उदय, और सार्थकम निरर्थकम। ठीक है, ये इसका संस्कृतेन वाक्य प्रयोग। हाँ, ये देखिए छोटा सा और प्रश्न बचा है। वाय से वृक्षोपरि वाय से तिष्ठति, यानी वृक्ष के ऊपर कौवा ठहरता है। निमित्तम को अगर वाक्य में प्रयोग करना, स किम निमित्तम क्रुध्यति, और सूर्य के रूप में देखें तो सूर्य पूर्व दिशाया में उदयति बन जाएगा। पिके की बात करें तो पिके वसंते पूजति, और वहनी तो काष्ठांतर्गते वहनी भवति, यानी लकड़ी के अंदर ही अग्नि होती है। ठीक है, ये था आपका आज का कक्षा 10 का 5वां पाठ। इसको आप अध्ययन करेंगे, और कक्षा 6 से 10 तक के लिए सभी बच्चे इस जाकर सर क्लासेज के साथ जुड़ जाइए। नियमित क्लास आती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।